एक एक दिन भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। 2022 में कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, दिन दहाड़े हत्या हुई थी। हत्यारों ने खुद ही वीडियो बनाया था, वीडियो बना के खुद ही रिलीज किया था। भारत की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए उसकी जांच कर रही है। 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कन्हैयालाल के हत्यारों की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न कन्हैयालाल के हत्यारों की नागरिकता खत्म हुई, न कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी हुई। जबकि जांच कौन कर रहा है? एनआईए। कोई पुलिस नहीं जांच कर रही है, या लोकल स्टेट पुलिस नहीं कर रही है, सीबीआई सीआईडी नहीं कर रही, एनआईए कर रही है। इसके बाद भी यह स्थिति है। दुख इस बात का है कि कन्हैयालाल की हत्या कैसे हुई उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, उदयपुर फाइल। उस उदयपुर फाइल को फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड प्रमाण भी दे देता है, हाँ भाई ठीक है दिखाइए। 11 तारीख से उसको दिखाया जाना भी था, लेकिन एक संगठन आता है, पिटीशन फाइल करता है कि इस फिल्म के बाद तो देश भर में तनाव फैलेगा, और उसके बाद एक भूतपूर्व कानून मंत्री आके बहस करते हैं, और जज साहब कहते हैं काम करो, पहले आप ही चेक कर लो कि फिल्म सही है कि नहीं सही है। मतलब भारत में एक देश एक विधान नहीं चल रहा है, एक देश दो विधान चल रहा है। शंकर जी का अपमान कराने के लिए फिल्म बनती है, तो जज साहब कहते हैं अच्छा फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने प्रमाण दे दिया ना, ठीक है, फिर हम कैसे रोकेंगे, कोर्ट का इसमें क्या काम है। देवी देवताओं का अपमान करने के लिए फिल्म बनती है, पीआईएल फाइल होती है, जज साहब कहते हैं भाई फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने प्रमाण दे दिया, कोर्ट का काम थोड़ी है, सर्टिफिकेशन बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया तो फिल्म चलनी चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है, राज्य सरकारों को आदेश भी दिया जाता है कि आप सुनिश्चित करिए कि कोई तोड़फोड़ ना कर पाए। लेकिन कन्हैयालाल की हत्या के ऊपर बनी फिल्म जब आती है, तो उसके लिए जज साहब ये कह रहे हैं, जिसने पीआईएल फाइल किया है कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए, कह रहे काम करो तुम देख लो और तुम्हारे वकील साहब देख लें, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर आगे देखेंगे। उस संगठन ने भी देख लिया, उसके वकील साहब ने भी देख लिया। अब जज साहब कह रहे कि नहीं, अब केंद्र सरकार तय करे इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। मतलब गजब का खेल चल रहा है भाई इस देश। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, 3 तरीके की मानसिक बीमारियां हैं। पहला नार्सिज्म, दूसरा स्टॉकहोम सिंड्रोम, और तीसरा मेगलोमोनिया। ये 3 बीमारियां तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, नार्सिज्म, मेगलोमोनिया, स्टॉकहोम सिंड्रोम। लेकिन एक चौथी बीमारी भी है, प्राण जाए पर सेकुलर इमेज न जाए। ये चौथी बीमारी है, प्राण चला जाए लेकिन इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, सेकुलरिज्म वाली इमेज बनी रहनी चाहिए। इसके चक्कर में बहुत लोग दुखी हैं और बहुत लोगों को दुखी कर रहे हैं। और ये जो 4 बीमारियां हैं, प्राण जाए पर इमेज न जाए, ये बहुत सारे नेताओं को भी है, बहुत सारे माननीय जजों को भी है। पहली बात तो शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि कन्हैयालाल की हत्या को 3 साल हो गए, वीडियो खुद ही बनाया मारने वालों ने, वीडियो खुद ही रिलीज उन्होंने किया, वीडियो की जांच में पता चला वीडियो सही है। कन्हैयालाल के हत्यारों का जब वॉइस सैंपल लिया गया तो पता चला उनकी आवाज भी वही है। मारने वाले खुद ही कह रहे हैं मैंने मारा, मरने वाले के बच्चे कह रहे हैं हाँ इन्होंने मारा। वीडियो उपलब्ध है, इसके बावजूद भी गवाहों के बयान हो रहे हैं, गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था को उठा के फेंकना चाहिए कि नहीं? फिल्म दिखाने से क्या होगा? फिल्म दिखाने से यही तो पता चला ना कन्हैयालाल की हत्या कैसे हुई थी। अरे वो सबको पता है कैसे हत्या हुई थी। कश्मीर फाइल बनी, कश्मीर फाइल देख के लोगों को क्या पता चला? यही पता चला ना कि कश्मीर में कैसे नरसंहार हुआ था। लेकिन कश्मीर फाइल बनाने से कश्मीर में नरसंहार करने वालों को फांसी तो नहीं हो गई ना, उनको आजीवन कारावास तो नहीं हो गया ना, उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं जब्त हो गई ना। केरल फाइल बनी थी, कैसे धर्मांतरण होता है सबको पता चल गया, लेकिन केरल फाइल के बाद धर्मांतरण तो नहीं रुक गया ना। वैसे ही ये कन्हैयालाल की उदयपुर फाइल देखने के बाद लोगों को ये तो पता चल जाएगा कन्हैयालाल को कैसे मारा गया। वो पहले से पता है, इतना डिबेट हो चुकी है, इतना वीडियो लेवल है, सबको पता है। लेकिन कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी होगी क्या? नहीं। आज की डेट में मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, बहुत सारे कह रहे भाई फिल्म देखना चाहिए, फिल्म दिखाना चाहिए, फिल्म बैन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहता हूं फिल्म बैन नहीं होना चाहिए, फिल्म दिखनी चाहिए। जज साहब ने गलती किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, जज साहब ने गलती किया है। एक गलत उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है कि जो आया है कह रहे हैं तुम ही देख लो, तुम ही तय कर लो। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के ऊपर कोई मतलब कोई ट्रस्टी नहीं बचा फिर तो। अब तो केंद्र सरकार सारी फिल्में देख देख के तय करेगी, और वैसे फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड तो खुद ही केंद्र सरकार का पार्ट है। तो जब उसने कह दिया तो समझो केंद्र सरकार ने कह दिया। लेकिन दोबारा फिर देखने का मतलब क्या? फिर इसका मतलब जज साहब चाहते हैं कि कैसे कैसे न कैसे इसमें से कुछ सीन काटे जाएं, कुछ इसमें से निकाले जाएं। चलो हम ठीक कहते हैं, हम जज साहब के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे,
जज साहब की इच्छा है, वो कानून के हिसाब से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि जुडिशियल जो प्रेसिडेंट है वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पीके में भगवान शंकर का अपमान हो और उसके बाद पीआईएल फाइल हो तो जज साहब ये बोल दे सर्टिफिकेशन बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया इसलिए कोर्ट कुछ नहीं करेगी, और ऊपर से राज्य सरकारों को भी आदेश देने के काम करो, तुम सुनिश्चित करो कोई तोड़फोड़ न होने पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ कन्वर्टेड हिंदू आके खड़े हो जाएं कोर्ट में और उनके लिए भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री और भूतपूर्व जो है शिक्षा मंत्री आके खड़े हो जाए, तो फिर एक नया तरीका आ जाए कि नहीं काम करो, बैठो दोनों लोग मिलकर देखो फिल्म को देखो, और फिर सर्टिफिकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, अब केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट काम करेगा। ये गलत प्रेसिडेंट है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। मैं जज साहब के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, जज साहब का मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने जो कहा है बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को ना थर्ड कैटेगरी मत बनाइए, हिंदुओं को थर्ड डिग्री का दर्जा मत दीजिए, हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन मैं आता हूं दूसरे विषय पे। सवाल ये है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को आज तक फांसी क्यों नहीं हुई? फांसी इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास जो कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट का प्रावधान नहीं है। अब वास्तव में अगर आप कन्हैया लाल की हत्या से दुखी हैं तो अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून इसी संसद सत्र में बनना चाहिए, इस कानून में बदलाव होना चाहिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए, ये गवाहों के बयान वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदली जाए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली जाए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली जाए, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। अरे हम स्पेस में घूम रहे हैं, मंगलयान बना रहे हैं, चंद्रयान बना रहे हैं, आदित्ययान बना रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक पूरी दुनिया का सैर कर रहे हैं, वो पूरे आकाश में घूम रहे हैं अभी कानपुर वाले शुक्ला जी जाके, तो हम कानून नहीं बना सकते क्या? अरे दुनिया में अगर किसी देश में ना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून समझ में आता है, भैया नहीं हम नहीं बनाएंगे। हमारे संविधान में कहीं लिखा हो कि नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं बनाना, तभी समझ में आता है। संविधान में कहीं लिखा नहीं कि ऐसा कानून नहीं बनाना, दुनिया के कई देश बना के बैठे, फिर हमारे देश में क्यों नहीं बन रहा है? अगर आप उदयपुर की कन्हैया लाल की हत्या से दुखी है ना, तो अपने सांसद विधायक से कहिए कि ये जो 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इस 1861 के पुलिस एक्ट को बदला जाए, पुलिस रिफॉर्म किया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर सुनिश्चित की जाए और 1 महीने के अंदर जांच पूरी किया जाए। ये अपने सांसद से कहिए कि संसद में मुद्दा उठाएं, लोकसभा में भी उठाएं, राज्यसभा में उठाएं। अगर उनको नया कोई कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट चाहिए, ड्राफ्ट बना के मैं दे दूंगा। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि भारत में न्याय फास्ट हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, जस्टिस फॉर ऑल हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला है, तो अपने सांसद महोदय से कहिए कि संसद में ये मुद्दा उठाएं। ये जो हमने जो कानून बना रखा है आईपीसी की जगह बीएनएस, इसके स्थान पे अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू किया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत में हम इस बीएनएस के स्थान पे अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर देंगे, 50% अपराध कम हो जाएंगे और सबसे ज्यादा जज साहब की मनमानी खत्म हो जाएगी। इतना क्रिस्टल क्लियर कानून है कि सामने से भूतपूर्व कानून मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री कोई आके खड़े हो जाए, जज साहब गलत फैसला दे ही नहीं पाएंगे, पक्षपात कर ही नहीं पाएंगे। इतना क्रिस्टल क्लियर कानून है, ये आपको दिखा रहा हूं, ये अमेरिका में यही चलता है। तो अगर देश को आप बचाना चाहते हैं, तो जिहादी हत्या रोकना चाहते हैं, तो कम से कम इस कानून को बदल के फेडरल पिनल कोड लागू करने की मांग करिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत में लोगों को सुरक्षा मिले, दोबारा ऐसी जिहादी घटनाएं ना हो, उमेश कोल्हे को दोबारा न मारा जाए, दोबारा किसी कन्हैया लाल को न मारा जाए, दोबारा किसी कमलेश तिवारी को न मारा जाए, तो जस्टिस विद इन ईयर की मांग करिए कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होना ही चाहिए। और उसके लिए वही बताया 1 नेशन 1 पुलिस कोड चाहिए, 1 नेशन 1 पिनल कोड चाहिए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड चाहिए। जज साहब के लिए अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा गवाहों के बयान के चक्कर में नहीं पड़ना है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखना, उस रिपोर्ट के आधार पर आपको सजा देना है। ये गवाहों के बयान, ये क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर गवाह, फिर तारीख, ये सब नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि भारत में व्यवस्था बदले, तो गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाइए, नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की मांग करिए। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा ना, भारत का बहुत भला हो जाएगा। नहीं तो लोग मरते रहेंगे, फिल्में बनती रहेंगी, मरते रहेंगे, फिल्में बनते रहेंगी। कश्मीर नरसंहार होगा, कश्मीर फाइल बन जाएगी। धर्मांतरण होगा, केरला फाइल बन जाएगी। कन्हैया लाल मरेंगे, उदयपुर फाइल बन जाएगी। उमेश कोल्हे मरेंगे, महाराष्ट्र फाइल बन जाएगी। फिर बंगाल जलेगा तो बंगाल फाइल बन जाएगी। फिर दिल्ली में दंगा होगा तो दिल्ली
फाइल बन जाएगी। अगर आपको फिल्म देख देख के मजा लेना है तो भैया फिल्म देखते रहो, कोई बात नहीं, दल गुलामी करते रहो, सांसद विधायक के पास मत जाना। लेकिन वास्तव में अगर अपने बहन बेटियों की चिंता है, अपने आने वाली जनरेशन की चिंता है, तो थोड़ा दल गुलामी छोड़िए, जाके सांसद विधायक से कहिए कि संसद विधानसभा में जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल लागू करने की मांग करें।